आज कितने दिनों से आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में लंबे समय से युद्ध चालू है और इस लंबे समय से युद्ध चालू होने के पीछे कारण क्या है या कहते चलूं कि इसका जिम्मेदार कौन है। और आप देख रहे हैं सर्वेक्षण रिपोर्ट और आज की सर्वेक्षण रिपोर्ट में मैं बात करूंगा यूक्रेन रूस के युद्ध को लेकर। आप जान रहे हैं कि जहां यूक्रेन नाटो सदस्यता में शामिल होना चाहता है वहीं पर रूस उसका विरोध कर रहे हैं। आखिरकार मैं बताते चलूं कि यूक्रेन और रूस एक दूसरे का बॉर्डर साझा करते हैं और मैं आपको बताते चलूं तो रूस के आज भी सरकार चाहती है कि यूक्रेन हमारे पक्ष में रहे, तो वहीं यूरोपीय संगठन अर्थात नाटो जो एक सैन्य संगठन है वो देश तमाम चाहते हैं कि यूक्रेन हमारे साथ रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा एक जो रणनीतिक है और कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप और कहें कि एक जो स्ट्रेटेजिक है सामरिक समरसता लेकर और सामरिक मजबूती से पश्चिमी राष्ट्र खड़ा हो पाएगा यूरोपीय देशों के साथ, उन तमाम देशों के साथ जो पश्चिमी राष्ट्रों का विरोध करते हैं। हालांकि मैं आपको बताते चलूं कि इस विश्व में बहुत अरसे से इस बात को कहा जाता है कि विश्व में पूरे दो महाशक्ति है, एक अमेरिका और दूसरा रूस। प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था तो इन्हीं दो देशों के नेतृत्व में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और कहें कि यदि कोई युद्ध होता है तो इन्हीं जो दो देशों को लेकर कहीं न कहीं देखा जाता है कि पूरा विश्व बढ़ जाता है। और आज जिस शीत युद्ध की हमें लहर दिखाई दे रही है वो शीत युद्ध की लहर भी कहीं न कहीं कोई देश रूस के समर्थन में दिखाई दे रहा है तो कोई देश कहीं ना कहीं यूक्रेन के समर्थन में दिखाई दे रहा है। हालांकि यूक्रेन एक छोटा सा राज्य है और एक छोटा सा राज्य होने के कारण उसके पास उतनी रिसोर्सेज नहीं है, उतनी संसाधन नहीं है जो कि इतने लंबे अरसे से रूस से युद्ध कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से मैं आपको बताते चलूं कि कहीं ना कहीं उसको इनडायरेक्ट रूप से किसी न किसी राष्ट्र का समर्थन तो है, तबे तो रूस इतने लंबे समय से उसके साथ युद्ध में सफलता हासिल करते जा रहा है। हालांकि यदि रूस सही रूप से जान जाए, इतने उसके पास सैन्य शक्ति है, इतने उसके पास मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट है, यदि वह सही ढंग से युद्ध चालू कर दे तो वह मात्र 7 दिन का युद्ध है और यूक्रेन सरेंडर कर देगा। लेकिन जेलेंस्की यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है वह सरेंडर नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसके पीछे कारण क्या है, लेकिन सबसे कारण यह है कि आप देख रहे हैं किस तरीके से मानव पूंजी बर्बाद होता दिखाई दे रहा है पूरे विश्व को। आप देखें किस तरीके से महंगाई चरम पर है। आप जिस भी देश में है उस देश में आप देख रहे हैं किस तरीके से महंगाई चरम पर है। अर्थात महंगाई का मतलब है कि तेल किस तरीके से महंगे हैं, पेट्रोल किस तरीके से महंगे, अर्थात कहें कि जो आयल होता है वो रॉ आयल किस प्रकार से महंगे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भारत को मैं बात करते चलूं तो भारत ज्यादातर अभी इस समय जो इंपोर्ट कर रहा है वो अधिकांश मात्रा में तेल कहीं ना कहीं रूस से इंपोर्ट कर रहा है और रूस इस समय भारत के साथ जो व्यापार साझा किया वो वन मनी में व्यापार साझा किया है। अर्थात हम रुपए में, हम डॉलर में नहीं और रूबल में नहीं बल्कि हम रुपए में ही रूस से भी व्यापार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए हेल्पफुल है। लेकिन बाकी उन तमाम देशों के लिए क्या होगा, लातविया हुआ और तमाम छोटे छोटे जो देश हुए जो अपने आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं उनके साथ क्या हुआ। आप देखें कि यूक्रेन रूस युद्ध का ही प्रभाव किस तरीके से श्रीलंका में दिखाई दिया। श्रीलंका में किस तरीके से महंगाई चरम पर दिखाई दिया। महंगाई चरम पर दिखने का कारण एक ही रहा कि वहां की जनता को सड़क पर आकर राष्ट्रपति भवन में प्रवेश लेना पड़ा। राष्ट्रपति भवन में प्रवेश लेने के बावजूद वहां के राष्ट्रपति उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति को अपना देश छोड़ना पड़ा और अब वहां पर चर्चाएं की जा रही है कि वहां पर सर्वदलीय सरकार की गठन की जाएगी। वर्तमान वहां के राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने सर्वदलीय बैठक कर सरकार की गठन कर और जो आर्थिक राजनीतिक संकट से जूझ रहा है श्रीलंका को उस आर्थिक संकट और राजनीतिक संकट से हटाना है। हालांकि कहीं ना कहीं श्रीलंका की एक रणनीति है, लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि इतने लंबे समय से यूक्रेन और रूस का युद्ध चलना कहीं ना कहीं इस विश्व के हित में दिखाई नहीं दे रहा है। हमारा मानव पूंजी तो बर्बाद हो रहा है, उसके साथ साथ हम सब एक दूसरे की एक विरोधी दल के रूप में बनते जा रहे हैं। अब मैं आपको बताते चलूं कि पिछले शुक्रवार के दिन किस तरीके से अमेरिका की राजदूत लिंड थॉमस ग्रीनफील्ड ने यह बयान जारी किया संयुक्त राष्ट्र परिषद में कि रूस चाहता है कि यूक्रेन के उन तमाम जगह लुहांस्क हो, डोनेट्स्क हो, खुरेसान हो, जापोरिजीपा हो, इन तमाम स्थानों पर रूस चाहता है कि जनमत संग्रह कराकर इन स्थानों को रूस के पक्ष में ले लिया जाए। अर्थात रूस उन तमाम स्थानों पर जनमत संग्रह के माध्यम से अपना सरकार स्थापित करना चाहता है।
अपनी रणनीति को समझना चाहता है, अपनी रणनीति को आगे बढ़ाना चाहता है। इस बात को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिकन राजदूत टिंड थॉमस ग्रीनफील्ड ने कही। इस बात को कहते हुए उन्होंने कहा कि यह कहीं सोचने की बात नहीं है कि रूस क्या सोच रहा है। रूस का एक ही मकसद है कि यूक्रेन को छोटे छोटे जगहों पर, जहां पर अभी भी रूस की प्रभावशाली रूप दिखाई दे रहा है, जहां पर अभी भी रूस की सैनिक वहां पर खड़े हैं, वह चाह रहा है कि उन स्थानों को अपने पक्ष में कर सामरिक मजबूती हासिल कर सके। क्या होता है बाद में देखा जाएगा, लेकिन मैं आपको बताते चलूं। और इस बयान को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दिया था। इस बयान को सर्गेई लावरोव ने दिया था कि हम कहीं ना कहीं रूस के द्वारा जो युद्ध यूक्रेन पर चालू है, उस यूक्रेन के छोटे छोटे जगहों को अपने पक्ष में करेंगे। और यदि छोटे छोटे जगह वहां के यूक्रेन के छोटे छोटे जगह यदि रूस के पक्ष में हो जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यूक्रेन बर्बाद हो जाएगा और किस तरीके से किस रास्ते पर आकर खड़ा हो जाएगा। इवेंट में रूस के उपराष्ट्रपति दिमित्री पुलिंस्की ने कहा कि यूक्रेन को नाजीवाद की विचारधारा से हटाना है। यूक्रेन में विसैन्यीकरण का काम जारी रहेगा। इसकी जानकारी उपराजदूत दिमित्री ने दी। किस तरीके से इवेंट में उपराजदूत दिमित्री ने इस बात को कही कि कहीं ना कहीं यूक्रेन की नाजीवाद विचारधारा, नाजिज्म विचारधारा और कहीं ना कहीं उसके नाजीवाद विचारधारा को हटाना है। अमेरिकन विदेश मंत्री ब्लिंकन ने रूस के काउंटर पार्ट अर्थात रूस के विदेश मंत्री सर्गेई से बातचीत किए और बातचीत में उन्होंने कहा कि आप जो भी हमारा नागरिक यूक्रेन में है उनको सुरक्षित, और जो रूस में है उनको सुरक्षित हमारे देश भेज दिया जाए, ताकि आपका युद्ध जो लंबे समय तक चलने वाला है, जो आपकी सामरिक मजबूती के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, उस युद्ध से कहीं ना कहीं अमेरिकन नागरिकों पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। लातविया को भी गैस आपूर्ति बंद कर दी है। सबसे बड़ी बात है कि रूस के द्वारा जो गैस आपूर्ति प्रत्येक राष्ट्रों को किया जाता था, वह धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों को बंद करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि युद्ध कहें तो एक धर्म युद्ध होना चाहिए और युद्ध में एक पर्सनल लाभ नहीं होना चाहिए। युद्ध का मतलब होता है कि उसमें सार्वभौमिक लाभ हो, उसमें सार्वभौमिक बेनिफिट दिखाई देता है, तब युद्ध लंबे अरसे तक या कुछ समय तक चल सकता है। लेकिन यदि एक तरफा यदि लाभ दिखाई दे युद्ध में, तो उस युद्ध को लंबे नहीं ले जाना चाहिए। यूक्रेन भी क्या चाहता है, यूक्रेन भी यदि छोटा राज है तो उसको भी समझ आना चाहिए कि यदि इस प्रकार से हमको लेकर यदि विश्व में इस प्रकार की महामारी फैलती है, इस प्रकार के यदि आर्थिक संकट और राजनीतिक संकट उत्पन्न होते हैं, तो हमें भी युद्ध बंद कर देना चाहिए। लेकिन यूक्रेन का भी मंशा क्या है, रूस का भी मंशा क्या है, वहां के अब राजनेता, वहां के कहीं ना कहीं बौद्धिक लोग और कहीं ना कहीं वहां के विशेष सुरक्षा समिति ही इस बात को समझेंगी। किस अगला मैं यदि सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात करते चलूं, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को लेकर चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री को लेकर चुनाव होने वाले हैं, वही भारत मूल के ऋषि सुनक जहां अपने प्रधानमंत्री पद के लिए कहीं ना कहीं बढ़त दिखाई दे रहे थे, वही ऋषि सुनक के शुभचिंतकों और ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री पद के लिए यह बुरी खबर है कि ऋषि सुनक का अब वहां से कहीं ना कहीं पसंदीदा चेहरा धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। यदि आज चुनाव हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऋषि सुनक को कुल 10% ही लोग प्रधानमंत्री के रूप में ब्रिटेन के देखना चाहते हैं। अगला वही विदेश मंत्री रह चुकी लिज ट्रस को लोग 90% लोग वहां के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अभी मैं आपको बताते चलूं कि एक सर्वे के मुताबिक यह आंकड़ा सामने आया है कि लिज ट्रस जो कि विदेश मंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री पद के लिए आगे चल रही हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए लिज ट्रस आगे चल रही हैं। अब देखना है कि ऋषि सुनक क्या 5 सितंबर तक अपनी उस प्रधानमंत्री पद के लिए कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्या मेजोरिटी ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। यह बात की बात है। 5 सितंबर को आप समझेंगे किस तरीके से, या कहीं की ऋषि युग स्टार्ट होता है ब्रिटेन में, या कहीं की लिज ट्रस ही युग स्टार्ट होगा, शुरुआत होगा ब्रिटेन में। सबसे बड़ी यह खबर हमें ब्रिटेन से मिल रही है कि ऋषि सुनक जो कि भारत मूल के थे, जो प्रधानमंत्री पद के लिए आगे चल रहे थे, वो इस समय पीछे चल रहे हैं। और मैं आपको बताते चलूं कि ऋषि सुनक के सामने भी एक बहुत बड़ी प्रश्न है। ऋषि सुनक जहां भी जाएंगे, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और कहीं कंजर्वेटिव पार्टी के समर्थक उनसे तो सवाल करेंगे कि आप बोरिस जॉनसन का साथ क्यों छेड़े। वही नहीं बल्कि वो लोग उनसे ये भी प्रश्न करेंगे कि आखिरकार
आप तो भारतीय मूल के हैं, तो फिर आपको वोट किस प्रकार से दिया जाए। उस प्रकार से देखा जाता है कि किस तरीके से कांग्रेस की बात की जाती है, तो यहाँ पर कहा जाता है कि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी का ओरिजिन तो इटली से है। तो फिर भारतीय को तो हम भारतीय करण देखेंगे ना, यहाँ पर भारत का सरकार भारतीय करण के द्वारा बनाया जाएगा और इंडियनाइजेशन किया जाएगा और यहाँ पर बीजेपी रहेगी, तो फिर वहां के भी तो कुछ क्षेत्रीय मुद्दे होंगे। यह सबसे बड़ी कहें कि ऋषि सुनक के सामने प्रश्न दीजिए जाए। तो बने रहे हमारे साथ, अब देखते रहें सर्वेक्षण रिपोर्ट। नमस्कार।